नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन विथ अंकुल में। तो स्टूडेंट, आज बहुत दिन के बाद आज हम सरस्वती पूजा के बाद हम प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। आज 9 यानी 9वां प्रैक्टिस सेट आपका आज स्टार्ट होगा। आज से आप लोग को एक दिन भी मिस नहीं होगा, सेट रोज़ सेट चलेगा। सरस्वती पूजा में बिजी रहने के कारण आपका सेट प्रैक्टिस थोड़ा देर हो गया था, इसलिए आप लोग टेंशन ना लें। अब से आपका प्रैक्टिस सेट डेली चलेगा। आपका तीन गो इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट हो चुका है। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार नए हैं तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लें और पिछले वीडियो को जाकर देख लें, क्योंकि आपका जल्द से जल्द प्यून का बिहार सिविल कोड का एग्ज़ाम जल्द ही होने वाला है। यहाँ देखिए, सामान्य हिंदी प्रैक्टिस सेट 9 का फर्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। तो फर्स्ट में इसका विलोम चुनना है। तो ए में राजा, बी आकाश, सी में धारा, डी में पक्षी। तो व्योम यानी व्योम का विलोम होगा धारा, ऑप्शन नंबर सी। तो हम ऑप्शन के देखते हुए चलेंगे। तो राजा का विलोम क्या होगा? राजा के रानी, आकाश के पाताल, इसका पाताल, और पक्षी। तो यहाँ देखिए, आप नोटबुक यानी कॉपी में कॉपी कलम लेकर बैठें, ताकि जो भी आपको इसमें ऑप्शन समझ में नहीं आए या जो आप नहीं जानते हो तो वो कॉपी में लिख लें, ताकि कहीं आपका परीक्षा में वही क्वेश्चन आपको आ ना जाए। यहाँ देखिए, पक्षी, तो पक्षी का विलोम शब्द नहीं होता है। यहाँ पक्षी का विलोम शब्द नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 2। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। माँ ने डांट कर मुझसे, ए में नाचा, बी खाया, सी पूछा, डी भागा। तो माँ ने डांट कर मुझसे पूछा, ऑप्शन नंबर आपका सी, पूछा। अगला क्वेश्चन है, तीसरा नंबर है, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। सामान्य का विलोम क्या होगा? सामान्य क्या होगा? विशेष, ऑप्शन नंबर ए, विशेष। अब अगला ऑप्शन को देखते हुए चलेंगे। तो आम का विलोम होगा खास, सामने के आमने होगा, सामने के आप कह सकते हैं पीछे, सॉरी इसको कह सकते हैं पीछे, सामने के पीछे। और अन्य के अनन्य और अन्य के। अगला क्वेश्चन है आपका, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द होगा, स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द ए में कंचन, बी सुमन, सी करी, डी नीरद। तो इसका स्वर्ण का होगा, स्वर्ण का आपका पर्यायवाची शब्द कंचन, ऑप्शन नंबर ए। तो अगला ऑप्शन हम देखेंगे, सुमन का पर्यायवाची शब्द आप कह सकते हैं कुसुम भी कह सकते हैं आप, या पुष्प भी बोल सकते हैं आप, पुष्प। करी का आपका होगा कुंजर। नीरद, तो नीरद का आप कह सकते हैं बादल। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। सीता के लव और कुछ 2 बेटे थे। तो इसमें आप कह सकते हैं कि बेटे थे, तो बेटे क्या थे? सीता के लव और कुछ 2 बेटे थे। तो आपका 5वां क्वेश्चन है, बेटे थे यहाँ दिया हुआ है, लेकिन यहाँ आपको चुनना है, आपको सही विकल्प को चुनना है। तो यहाँ आपका होगा तन्या। यहाँ देखिए तन्या है, तो तन्या का मतलब होता है यहाँ तन्ने, ऑप्शन नंबर डी, तन्ने। यहाँ तन्ने, तो तन्ने के मतलब अर्थ होता है पुत्र या बेटा। यहाँ आपका ऑप्शन नंबर आपका होगा डी, तन्ने। 6ठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो जॉन हथेली पर रखना मुहावरा का अर्थ होता है। यानी जॉन हथेली पर रखना का मतलब इसका मुहावरा होता है, ए में सुविधाजनक कार्य करना, बी जान को हथेली के ऊपर रखना, सी जीवन को संकट में डालना, डी जान कीमती होना। तो यहाँ आपका होगा जान हथेली पर रखना का मुहावरा सही होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जीवन को संकट में डालना, ऑप्शन नंबर सी। सम के होगा ब्राह्मण, आप कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं ब्रह्म का कह सकते हैं, ब्राह्मण का होगा आपका यहाँ सुशीकर्ता, सृष्टिकर्ता। विष्णु के कह सकते हैं पीताम्बर, या बोल सकते हैं आप
लक्ष्मीपति। कृष्ण, कृष्ण क्या आप कर सकते हैं माखन चोर, माखन चोर। 8वां क्वेश्चन है सही बरतने वाले शब्द का चयन करें। तो इसमें सही लिख के हम आपको बताएंगे कि आपका इसमें सही कौन सा होगा। तो ये हम लिख के आपको बताते हैं विंध्यवश, तो विंध्यवंश। तो यहाँ देखिए विंध्यवंश, तो विंध्यवंश आपका ऑप्शन नंबर डी में, तो ये आपका सही होगा ऑप्शन नंबर डी। 9वां क्वेश्चन है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसे जीता ना जा सके। ए में अजर, बी अविस्मरणीय, सी अज्ञेय, डी अनंत। तो ये आपका सही आंसर होगा सी अज्ञेय, जिसे जीता ना जा सके, जिसे जीता ना जा सके का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी अज्ञेय। अगला क्वेश्चन बात करते हैं 10वां नंबर का। 10वां निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो फूंक फूंक कर कदम रखना, फूंक फूंक कर कदम रखना, फूंक फूंक कर कदम रखना का मुहावरा का अर्थ होता है। ए में तनिक भी अच्छा ना लगना, बी में फूंक मार कर कदम बढ़ाना, सी सोच समझ कर काम करना, डी आवेग में काम करना। तो ये आपका सही ऑप्शन होगा सोच समझ कर काम करना, ऑप्शन नंबर सी। 11वां क्वेश्चन है सही बरतने वाले शब्द का चयन करें। तो इसमें सही बरतने लिखना है श्रद्धालु, तो आपका श्रद्धालु लिख के दिखाते हैं कि आपका, तो श्रद्धालु, श्रद्धालु, तो ऑप्शन नंबर ए। 12वां क्वेश्चन है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसे भुलाया ना जा सके। तो जिसे भुलाया ना जा सके का सही होगा अस्मरणीय, ऑप्शन नंबर डी। 13वां है निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो बाएं हाथ का खेल होना। बाएं हाथ का खेल होना का अर्थ होता है, इसका मुहावरा होता है बाएं हाथ का खेल होना का मतलब होता है आसान कार्ड, ऑप्शन नंबर डी। 14वां क्वेश्चन है 14 से 18 तक देखिए आपको भरना रिक्त स्थान को। तो निम्नलिखित गद्यांश के रिक्त स्थान की पूर्ति गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के अनुसार कीजिए। महादेवी वर्मा इसी समाज में मजबूती से पाव रोप कर अपने, फर्स्ट में आपका अपने के बाद यहाँ देखिए आपको नीचे ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। ए में व्यक्तित्व, बी महत्व, सी अपनात्व, डी संक्षिप्त। तो आपका सही यहाँ होगा व्यक्तित्व, ऑप्शन नंबर ए व्यक्तित्व। तो आप यहाँ लिख सकते हैं व्यक्तित्व, तो यहाँ आप लिख सकते हैं व्यक्तित्व। तो रोपकर महादेवी वर्मा ने इसी समाज में मजबूती से पाव रोपकर अपने व्यक्तित्व, यहाँ लिख सकते हैं आप व्यक्तित्व की खोज की थी। व्यक्तित्व की खोज ही नहीं इसके आगे फिर आपको खोजना है। व्यक्तित्व के बाद आपको अगला ऑप्शन में है, अगला ऑप्शन में आपको हम बताते हैं क्या। व्यक्तित्व के बाद आपको ए में सार्थकता, बी परोक्षता, सी प्रसन्नता, डी विफलता। तो आपका यहाँ सही ऑप्शन होगा सार्थकता, ऑप्शन नंबर ए सार्थकता। तो आप यहाँ लिख सकते हैं सार्थकता। फिर देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं सार्थकता, यहाँ लिख सकते हैं सार्थकता की खोज की भी कदाचित इसी कारण उनकी भावुकता में भी एक, इसका ऑप्शन आगे एक के बाद डॉट 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 है, तो इसके आगे आपका क्या होगा। तो यहाँ हम ऑप्शन में आपको तो देखिए ए में कठोरता, बी निष्ठुरता, सी दृढ़ता, डी तरलता। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी दृढ़ता, दृढ़ता है, आप दृढ़ता लिख सकते हैं। तो देखिए आपको जहाँ आप, तो यहाँ आपका लिखाएगा दृढ़ता, तो आप यहाँ लिखिए दृढ़ता। आपका अगला ऑप्शन है दृढ़ता में भी एक आंतरिक प्रतिरोध है जो उनकी कविता से अधिक उनके गद्य में
उजागर होता है। कविता में उसी प्रेरित करने वाले विशिष्ट भाव प्रसंग का उसके लौकिक डॉट डॉट डॉट, तो इसका आगे आपको बताते हैं। लौकिक, इसमें आपका ऑप्शन ए में है विकार, सी में आधार, बी में आधार, सी में औजार, डी में आभार। तो आपका सही इसमें होगा आधार, ऑप्शन नंबर बी आधार। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ भराएगा आधार, आधार का अक्सर पता नहीं चलता। गद्य में वही कवित्व ठोस वस्तु स्थिति से स्वयं पढ़ने वालों की जीवानुभूति से पग पग आलोकित परिभाषित होता चलता है। महादेवी का गद्य अंतर्गत और बहिष्गत का एक अत्यंत रोचक, और इसके बाद आपको रोचक के बाद ए में अलौकिक, बी भौतिक, सी मार्मिक, डी अमार्मिक। तो आपको सही इसमें आपका सही ऑप्शन होगा मार्मिक, ऑप्शन नंबर सी। ये तो ये आपका 18 तक क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ आपका भराएगा मार्मिक, तो यहाँ लिखाएगा मार्मिक। मार्मिक संवाद घटित कराने वाला गद्य है। तो ये आपका 14 से 18 तक क्वेश्चन जो आपको कंप्लीट हो गया। अब आगे देखते हैं 19वां क्वेश्चन है आपका सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो यहाँ ननिहाल, तो आप ननिहाल जाते होंगे, तो ननिहाल किस तरह से लिखना है जो आपको हम बताते हैं। तो आप ननिहाल लिखिए, ननिहाल, ननिहाल, ऑप्शन नंबर आपका ए। 20वां क्वेश्चन है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो देखिए इसमें त्रुटि खोजना है, यानी आपको गलत खोजना है कि हाँ इसमें आपका गलत तो कहाँ है। तो मेहनत का आम का बगीचा बड़े ही सुंदर है। मोहन का आम का बगीचा बहुत ही सुंदर है। मोहन कोई आदमी है, उसका आम का बगीचा है जो बहुत ही सुंदर है। तो इसमें आपको खोजना है कि त्रुटि कहाँ है, यानी गलत कहाँ है। तो आपको गलत यहाँ हम बताते हैं कि आपको गलत आपको कहाँ मिलेगा। इसमें देखिए आपका गलत है बड़ी ही सुंदर है, तो बड़ी नहीं होगा, यहाँ बड़ा होगा। आपका मेन गलती यहाँ है, यहाँ आपका गलती है, यहाँ होना चाहिए बड़ा ही सुंदर है। आप बोल सकते हैं मोहन का आम का बगीचा बड़ा ही सुंदर है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी है जो गलती है। 21वां है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। काम से जी चुराने वाला, तो काम से जी चुराता है जिसे क्या कह जाते हैं आप बताइए कमेंट बॉक्स में। अगर जानते हैं आप लोग तो बताइए। तो काम से जो दिल जी चुराता है उसे कामचोर कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। 23वां है सही बरतने वाले शब्द का चयन करें। अतिथि गृह भी हो सकता है, तो इसमें आपका सही कौन होगा अतिथि गृह। तो इसमें अतिथि गृह आप लिखिए। अतिथि पहले किसी को कहते हैं जो आते हैं परिवार, उनको अतिथि गृह में अतिथि गृह। तो यह ऑप्शन नंबर आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। 23वां है दिए गए शब्द का विलोम करें। तो विलोम शोक का विलोम क्या होगा, शोक का आपका विलोम होगा हर्ष, ऑप्शन नंबर ए हर्ष। तो अब आगे बात करते हैं तो दुर्भाग्य का होगा विलोम सौभाग्य, सौभाग्य होगा दुर्भाग्य। दुख के आपका होगा विलोम सुख। 24वां क्वेश्चन है दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तो आपका है यहाँ छाती, तो छाती है, तो छाती का पर्यायवाची शब्द होगा। तो छाती का पर्यायवाची शब्द यहाँ देखिए ऑप्शन में आपका है ए में क्षमता, बी हार, सी हानि, डी श्रुति। तो छाती, तो छाती का पर्यायवाची शब्द होगा ऑप्शन नंबर सी, छाती में हानि, तो यहाँ हानि होगा। फिर अब बात करेंगे क्षमता। तो क्षमता का विलोम क्षमता का पर्यायवाची होगा, क्षमता का पर्यायवाची होगा महिमा। हार का, तो यहाँ आपका हार का होगा हारने वाला, आप कह सकते हैं हारने वाला। 25वां है दिए गए गद्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसके समान कोई दूसरा ना हो। तो जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसको हम कहेंगे अद्वितीय, ऑप्शन नंबर सी। 26वां नंबर क्वेश्चन आपको बताते हैं। 26वां नंबर क्वेश्चन है
रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तुमने मेहनत नहीं की इसलिए असफल हुए, यहाँ आपका असफल होगा। तो ऑप्शन नंबर डी। जब सोचिए तुमने मेहनत नहीं की इसलिए असफल हुए, तो यहाँ आपका असफल भराएगा, ऑप्शन नंबर डी। 27वां क्वेश्चन है, दिए गए शब्द में पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तो यहाँ आभूषण, आभूषण का होगा आप अलंकार कह सकते हैं। आभूषण का पर्यायवाची शब्द अलंकार, ऑप्शन नंबर बी। अब बात करते हैं सलील, सलील का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो सलील का पर्यायवाची शब्द होगा वारी, वारी कह सकते हैं आप, या नीर, या नीर। वसुंधरा, तो वसुंधरा कब कह सकते हैं? दुनिया, दुनिया या संसार। समास का संज्ञा। 28वां, दिए गए शब्द का विलोम चुने। तो दिए गए शब्द का विलोम चुनना है, तो बहुज्ञ, तो बहुज्ञ का समास विलोम क्या होगा? तो यहाँ आपका बहुज्ञ, बहुज्ञ का समास होगा, विलोम शब्द होगा ऑप्शन नंबर बहुज्ञ के अल्पाज्ञ, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो बाल बाल बचना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो बाल बाल बचना कहने का मतलब हुआ कि जो बाल बाल बच रहा है उसका मुहावरा क्या होगा? तो बाल बाल बचना का मुहावरा होगा, बाल बाल बचना का मुहावरा का अर्थ है कि वह संकट से या कठिनाई से बचना, ऑप्शन नंबर बी, बाल बाल बचना का मतलब। 30वां क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। मेरे जीवन का लक्ष्य बहुत बहुत, फिर यहाँ आपको डॉट 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 है, तो आपको यहाँ भरना है कि मेरे जीवन का लक्ष्य बहुत बहुत ऊंचा है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी मेरे जीवन का लक्ष्य बहुत ऊंचा है, ऑप्शन नंबर डी। 31वां क्वेश्चन है, समास, समास शब्द का अर्थ है। तो समास शब्द का अर्थ होता है संक्षेप, ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ होता है या आपको पूछा संज्ञा का शब्द, तो संज्ञा में से होता है विग्रह, विग्रह किसी चीज़ को तोड़ना, तो विग्रह। यहाँ बात करते हैं 32वां, सभी को अभ्युदय होते हेतु प्रत्ययन करना चाहिए। इस वाक्य में अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है? तो अभ्युदय, तो अभ्युदय में यहाँ देखिए जो भी शब्द का, देखिए इसमें बताते हैं, जो भी शब्द में अगर आपका आधा कुछ चीज़ लिखा रहे, आधा लिखा रहे, तो वो होगा आपका कौन समास? तो वो होगा आपका यन समास। अगर कोई चीज़ में अगर आपका जिसमें अभ्यास है, तो अभ्यास, अभ्यास, तो अभ्यास में कोई पूछे कौन सा समास है? तो यन समास। अगर आपको जो भी समास में अगर आधा दिख जाए वो यन समास होगा। 33वां है, निरोग शब्द का सही संधि विच्छेद करें। देखिए इसके पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में आपका निरोग का भी एक बार और संधि विच्छेद आया था, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट, आप इसको कह सकते हैं VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए आप लोग अच्छी तरह से वीडियो को देखें, वीडियो का स्किप ना करें, लास्ट तक देखें। यहाँ निरोग शब्द का सही विच्छेद क्या होगा? तो निरोग का सही संधि विच्छेद होगा आपका यहाँ ऑप्शन नंबर बी, निह जोड़ रोग। 34वां, जिस पर क्रिया का फल पड़े उसे कौन सा समास कहते हैं? तो जिस पर क्रिया का फल पड़े, तो क्रिया का फल पड़े उसे हम कहते हैं कर्म, कर्म कारक, ऑप्शन नंबर बी। पड़े कौन सा? जिस पर क्रिया का फल पड़े उसे कहते हैं